मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लेने के बाद से ही पक्ष और विपक्ष दोनों में लगातार बहस जारी है। जहां एक तरफ भाजपा इस प्रस्ताव के फायदे गिनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे मोदी सरकार का एजेंडा बता रही है। विपक्ष का कहना है कि यह काफी लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए सरकार को सभी राज्यों के साथ बैठकर उनकी सहमति लेनी चाहिए। कांग्रेस के संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुरा दास जोशी ने कहा कि भाजपा को वन नेशन वन इलेक्शन कराने की किस बात की जल्दबाजी है। वर्तमान में किसी भी राज्य के चुनाव की तारीख लोकसभा की तारीखों से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में बहुत सारे राज्य हैं जहां पर वर्तमान सरकार की अवधि को या तो घटाना पड़ेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि इससे देश की प्रगति में काफी सहायता मिलती है। वन नेशन वन इलेक्शन के हो जाने से देश का काफी सारा धन जो कि चुनाव में खर्च होता था, उससे देश को मुक्ति मिलेगी। साथ ही विकास कार्य की जो भी आचार संहिता लागू होने की वजह से बार बार बाधित होती हैं, उनको भी गति मिलेगी। आपको बता दें कि 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि उसके बाद कई बार लोकसभा की तारीखों में राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद से ही उनकी तारीखों में अंतर आया है, जिसकी वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में अंतर देखने को मिलता है। देहरादून से संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी मोदी जी की है। पहले भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कभी ऐसा नहीं रहा। हाँ, चुनाव एक साथ हुए हैं, बहुत से समय पर चुनाव एक साथ भी हुए हैं, एक साथ होने भी चाहिए। हम भी पक्षधर रहते हैं, हम कोई इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये नई थ्योरी, आप नया शब्द आप ढूंढ के लाते हैं, शब्दों का शब्द जाल बुनते हैं। ये सब बिगाड़ा हुआ तो इनकी सरकारों का है। मोदी जी को ये भी तो याद रखना, 77 में इनकी सरकार थी, इन्होंने 10 विधानसभाएं बंद कर दी थी। उन विधानसभाओं में चुनाव कराया था, देश की अधिकांश विधानसभाओं में। तो कार्यकाल बढ़ाने की बात भी होनी चाहिए, कार्यकाल कम करने की बात भी होनी चाहिए। अगर आप एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं तो क्या आज जितनी विधानसभाओं में असमानता है उनका क्या करोगे आप? लोकसभा के साथ तो एक भी राज्य के चुनाव नहीं है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां राज्यसभा लोकसभा के साथ उसके चुनाव हो रहे हो। नियर टू में 5 राज्यों के चुनाव अक्टूबर में होने, नवंबर में। उसके बाद आपके मई में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। इस सब को करने के लिए आपको इतनी जल्दी क्यों है? अब तो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। इस समय तो जो होना होगा ये 2024 के बाद देखा जाएगा। जो सरकारें आएंगी वो तय करेंगे। आपकी सरकार आएगी, आप तय कर लीजिएगा भाई, इमीडिएट कर लीजिए। आज चुनाव नज़दीक में कराइए, उसके बाद फिर एक साथ करा दीजिए अगले चुनाव में। इसके लिए कुछ न कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ राज्यों को 10 राज्य ले लीजिए, 15 राज्य ले लीजिए जो नज़दीक नियर टू। अब अगले साल 25 में 3-4 विधानसभाओं के चुनाव में, 23 में 5-6-8 राज्यों के चुनाव थे, ऐसे ही 24 में चुनाव होंगे। उन राज्यों को आप पहले करा लीजिए और कुछ न कुछ सेटलमेंट तो आपको करना पड़ेगा। इससे जो थ्योरी आप दे रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो प्रथा पहले से थी। सन 52 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद असेंबलीज के चुनाव हुए, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फिर 57 में चुनाव हुए, 57 में लोकसभा के चुनाव। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जितने भी राज्यों में चुनाव का अभी समय सीमा है, जिनके चुनाव अभी अक्टूबर में होंगे, क्या उनको आप जून में उनकी विधानसभा भंग करोगे? या जिनके चुनाव अभी हो गए हैं, क्या उनकी विधानसभाएं आप भंग करोगे? जैसे हिमाचल है, गुजरात है, इनका आप क्या करोगे? इसके लिए सारे राज्यों के से भी सहमति लेनी पड़ेगी, राजनीतिक दलों की बैठक करनी पड़ेगी, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी, तब आप इस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मोदी जी के शासन का अंतिम कार्यकाल चल रहा है। 2024 में किसकी सरकार आएगी ये लोकतंत्र में आप कह नहीं सकते, जनता तय करेगी। उसके बाद 2024 के बाद आप इसमें चर्चा कर सकते हैं। सारे लोग चर्चा करने के लिए तैयार भी हैं। इस चीज़ को लागू करें। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी के समय पे ये चीज़ बिगड़ गई थी, तो उससे आप क्या कहना?
देखिए, देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये देश की प्रगति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। जिस प्रकार से पूर्व में विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होते थे तो विकास कार्य आचार संहिता के कारण भी प्रभावित होते थे, और साथ ही जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से चुनाव होते हैं उससे आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान देश को होता है। तो आर्थिक रूप से भी हमको लाभ मिलने वाला है और विकास की दृष्टि से भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कदम केंद्र सरकार की तरफ उठाया जा रहा है और इसकी हम बहुत सराहना करते हैं।